वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जितना भी हमने सुना वो सब अभी अप्लाई होगा, तो ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट यहीं के यहीं बैठे बैठे खत्म हो जाएगा। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3 with capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. Pass the necessary journal entries for distribution of what distribute journal entries मांग रहे हैं distribution of profit or loss for the year ended 31st March. Multiple cases है, एक एक करके, one case at a time. Case 1, if the partnership deed does not provide for interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है, तो देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, ठीक है ना। तो केस 1 हो गया, अगर नहीं मेंशन तो नहीं देंगे। और प्रॉफिट है 20,000 का, तो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ABCD में बात कर रहे हैं, केस 1 है, तो जैसे वो बोल रहे हैं हम उनको वैसे ही देंगे। केस 1, तो एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू X and Y 20,000 to X's capital account to Y's capital account 20,000 रेशियो 2:3, मतलब 5 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12। कोई भी डाउट? इजी। केस 1, अब ध्यान से देखना। केस 2, वन केस एट अ टाइम। केस 2, if the partnership deed provides for interest on capital at 6% per annum और लॉस हो गया 15,000, लॉस है 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे हर्षिता? देंगे, हो सकता है। नहीं देंगे अश्विन? नहीं। परी? सर नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहाँ लिखा है कि वो चार्ज है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड whether it is a charge or an appropriation. It will be treated as an appropriation since the rate of interest on capital is given but it is not specified whether it is a charge or an appropriation. It will be treated as an appropriation. Therefore, no interest on capital will be allowed as there is a loss. जो लॉस है वो पार्टनर्स बेयर करेंगे। उसकी एंट्री क्या होगी? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन। जो लॉस है वो ट्रांसफर होता है P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे, प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड पे आता है नेट लॉस। तो वो पार्टनर्स बेयर करेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? तो इसलिए वो डेबिट हो रहे हैं। कितने का लॉस था? 21,000। 21,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगा। 21,000 का मतलब क्या हो गया? 3:2, 3:2 का मतलब, सॉरी तो मैंने गलत पढ़ लिया, 15,000। डिस्ट्रैक्टेड। 15,000 रेशियो क्या? 2:3, मतलब 5 5 3 3 2 6। कोई भी डाउट? इजी। अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट केस।
इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम और प्रॉफिट्स हैं 21,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करें कितना परसेंटेज है, तो पहले करना चाहिए कैलकुलेट 6%, 6 2 12, 6 1 6, 18,000 टोटल आ रहा है, प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। केस 3, तो पहले आपको मेंटली करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कहीं प्रॉफिट्स कम तो नहीं है, नहीं है, प्रॉफिट्स 21,000 है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, मतलब ये एंट्री स्किप भी कर सकते हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्होंने सीधा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स मांगा है ना, उन्होंने आपसे मांगा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स जर्नल एंट्रीज के थ्रू, तो आप डायरेक्टली ये एंट्री पास कर सकते हो। मतलब टेक्निकली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू करनी पड़ेगी वो, क्योंकि यहाँ तो हम टोटल में बातें करते हैं ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले आपको वो करनी है, जर्नल एंट्री है ना, तो क्विक लेजर में तो आप दिखा सकते हो ना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी, यहाँ जर्नल एंट्री पास हो रही है, कौन है पार्टनर्स, एक्स एंड वाई, तो पहले आपको क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल टू वाई कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, 6 2 12, एक्स को कितना दिया 12,000, वाई को कितना दिया 6,000, इंटरेस्ट कितना हो गया 18,000, फर्म का एक्सपेंस है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हम डायरेक्टली अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू एक्स और वाई करें, इनकरेक्ट है ना, वो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी फिर वही एंट्री है, कैसे सेग्रीगेट करोगे, तो ऐसे करें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचा है कुछ 3,000 बचा है, तो 3,000 की एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल टू वाईज कैपिटल, 3,000, 21 था प्रॉफिट, जिसमें से 18,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में यूज हो गया, 3,000 2:3, मतलब 5 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कोई डाउट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, केस 3 डन। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? आप ध्यान से देखना, लेवल एलिवेट हो जाएगा थोड़ा सा। केस 4, ओके, interest on capital at 6% as a charge on profit, and there is a profit of 20,000 है, sufficient profits है क्योंकि interest तो 18,000 ही है, but interest on capital is a charge, तो अगर interest on capital is a charge, तो interest on capital पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, एंट्री चेंज हो जाएगी बस। तो अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन लेजर बना रहे होते तो इतना इंटरेस्ट माइनस करके दिखाते, क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। केस 4, पहली एंट्री तो सेम ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पूरा ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल, 18,000 है, 12,000 और 6,000, कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जगह ये ध्यान रखना है, नॉट पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 18,000 का चार्ज हो गया। अब पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कितने ट्रांसफर होंगे, 3,000 पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। पीएनएल अकाउंट में अगर आपने दिखाया तो नेट प्रॉफिट ही कितना ट्रांसफर होगा, नॉर्मल सिनेरियो में तो जब अप्रोप्रिएशन था तो वो पूरा पूरा वहां ट्रांसफर हो गया, यस और नो?
अब इस केस में क्योंकि अगर वो चार्ज हो गया 18,000 तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर ही 3,000 होंगे, और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 20, तो ये 2 हो जाएगा सर, मैं 21 ले रहा था। 2,000 वो 20 के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। 20 में से गुड 18 चले गए, कितने बच गए? 2,000। तो 2,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5, 5, 5, 4, 4, 2, 4, 3। कोई भी डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? और ऊपर चलो सर। ठीक है बेटा। केस 5, if the partnership deed provides for interest on capital as a charge और प्रॉफिट है 2,000, अब आएगा मजा। चार्ज मतलब मैंडेटरी पेमेंट, मेरा पैसे तो देने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स हो या ना हो। फिर अच्छा तो ले लो। तो कह रहे पहले इसको दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कह रहा पूरा, कोई चक्कर ही नहीं है। 12,000, 6,000। अब ये कहाँ चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 18,000। आपके पास टोटल प्रॉफिट्स ही कितने थे? 2,000। 2,000 प्रॉफिट्स थे, एक नया खर्चा आ गया 18,000 का। अब क्या हुआ? लॉस हो जाएगा ना। कितना? 16,000। तो वो कहाँ जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो 2,000 नेट प्रॉफिट था, हाँ, माइनस 18,000, देयरफॉर नेट लॉस कितना हो गया? 16,000। ये पार्टनर्स बेयर करेंगे, तो उनके कैपिटल अकाउंट तो डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। कितना है? 16,000। 16,000 2:3, 5, 3 15, 5, 2 3200, 32 मतलब 64, 96। क्लियर? 2:3 है ना? ये भी इंपॉर्टेंट था। अब यार, हाँ मतलब 18,000 का प्रॉफिट है मेरे पास, 18,000 चार्ज है। तो चार्ज है तो पहली एंट्री ये होगी ही होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, फिर पीएनएल होगा ही होगा। अब आपके पास 18,000 थे, 18,000 खत्म हो गए, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना? तो अपने आप कर लेंगे। सेम एज अब। ठीक है ना? इसमें सारे केसेस कवर हो गए, एक नहीं कवर हुआ। क्या? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन हो और प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हो। वो तो नहीं हुआ, चलो अभी कर लेंगे अलग से।